आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। एक दिन तेरा गोरा ये तन मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई न बचा पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे, आत्म ही सुख धाम है चेतन निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का है ये खजाना, सारे सुखों का है ये खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस है चलती सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख इसे घबराएंगे। कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। बंद नेत्रों से आपको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। यही मोक्ष का मार्ग है। जीव ने इसी को मोक्ष मार्ग नहीं जाना है। शरीर में दुख से बचने के लिए ये जीव नाना प्रयत्न करता है, जबकि सही के दुख का अनुभव कर लेना मोक्ष का मार्ग है। धर्म के नाम पर इस जीव ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, सब कुछ प्रयत्न किया, केवल अपने शारीरिक सुख दुख का यत्न पूर्वक अनुभव करना, उसी को इसने मोक्ष मार्ग नहीं जाना। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, और ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा आप कुछ भी करिए, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। शरीर में सुख की स्थिति होने पर जीव उसका अनुभव नहीं करके बाह्य प्रयत्न करता है, बाहर में ही इससे भिन्न वैश्विक सुख पाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार शारीरिक सुख का अनुभव नहीं करता है, और शरीर में दुख हो तो उसको मिटाने के लिए नाना प्रयत्न करता है, उसका अनुभव नहीं करना चाहता है। इस प्रकार वह अनुभव रूप मोक्ष मार्ग से दूर रहता है। यदि वह इस अनुभव रूप मोक्ष मार्ग का ही यत्न करता तो मुक्त हो गया होता। यही कार्य छोड़कर वह धर्म के नाम पर नाना अन्य प्रयत्न करता है, और उससे आज तक इसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई, संसार से मुक्ति नहीं हुई। जो एक कार्य नहीं किया है उसी को करना है, क्योंकि वही मोक्ष का मार्ग है। शरीर में सुख की स्थिति है, उसको भोगना,
उस समय बाह्य प्रयत्न नहीं करना। शरीर में वेदना है तो उसको भी भोगना, उसको मिटाने के लिए बाहर में प्रयत्न नहीं करना, पराश्रय नहीं करना। सुख की स्थिति में और दुख की स्थिति में, सारे सुख दुख दोनों की स्थिति में समभाव रखकर उसका अनुभव करना है। बाहर का प्रयत्न नहीं करना है, न बाहर का सुख अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है, न शारीरिक दुख मिटाने के लिए बाह्य पदार्थों का आश्रय करना है। दोनों स्थितियों में हमको स्वमुख ही रहना है, अर्थात जो सुख दुख की दशा अनुभव में आती है उसी का अनुभव करते हुए रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। इतना ही यदि जीव निर्धार करे तो संसार का अभाव होने में कुछ देर नहीं लगना है, क्योंकि यही एक कार्य ऐसा है जो इस जीव ने आज तक नहीं किया है। इसको धर्म के रूप में पहचाना नहीं है। नाना कार्य बहिर्मुख होकर करता आया है। सुख के लिए शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं करके और सब कुछ किया है और संसार से मुक्त नहीं हुआ है। जो मोक्ष का मार्ग है उसी को नहीं अपनाया है। पूरी शक्ति अन्य कार्यों में लगाई है और संसार दुखों का कोई अभाव होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ, मार्ग शुरू ही नहीं हुआ है। पढ़ तो लेता है कि स्वानुभव मोक्ष का मार्ग है, स्वाश्रय मोक्ष का मार्ग है, आत्मा का ध्यान करना मोक्ष का मार्ग है, पर उसके स्वरूप की दूर दूर तक उसको खबर नहीं है। आत्मा का अनुभव अर्थात आत्मा में होने वाले सुख दुख का अनुभव, क्योंकि अनुभव सुख दुख का ही होता है और आत्मा नाम आभ्यंतर अमूर्त शरीर का है। न तो आभ्यंतर अमूर्त शरीर को आत्मा माना है, न उस आभ्यंतर शरीर में होने वाले सुख दुख को अनुभव में लेने को मोक्ष का मार्ग माना है। हमें तो यत्न पूर्वक अपने शरीर में सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करना है, उससे दूर नहीं भागना है। हम उससे दूर ही भागते आए हैं। सुख की दशा में तो बाहर का प्रयत्न करने में लगे ही रहते हैं, वेदना की स्थिति का अनुभव नहीं करके उसको मिटाने के लिए बहिर्मुख रहते हैं। कुल मिलाकर हम बाहर में रहकर ही सुख पाने का आज तक रात दिन प्रयत्न करते आए हैं। अंतर्मुखता की बात तो करते हैं पर अंतर्मुखता के स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानते। बस बातें ही बातें हैं। आत्मा का ध्यान करना, अंतर्मुख रहना, स्वानुभव करना, स्वसंवेदन करना, काफी बातें करता ही है पर उसके भाव को बिल्कुल नहीं पहचानता है। केवल तोते की रट की तरह ही धर्म की बातें करता है। बाहर कुछ क्रियाकांड में, कुछ जानने देखने में ही मोक्ष मार्ग को मानता है और इस प्रकार संसार मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें प्रवृत्ति करता है। तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो। बहिर्मुख रहकर ही मोक्ष मार्ग का होना मानता है। फिर बहिर्मुखता में आप देव दर्शन करें, देव पूजन करें, तीर्थ यात्रा करें, बाह्य पदार्थों का कुछ त्याग करें, इन सब से कुछ भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल स्वानुभव करना है और अपना अनुभव अपने शरीर में होने वाले सुख दुख के अनुभव रूप होता है, क्योंकि अनुभव का कोई दूसरा रूप ही नहीं बनता। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, तो यहीं आकर हम अपना अनुभव करते हैं। तो यहाँ अपने शरीर में सुख दुख के अलावा और कुछ अनुभव होता नहीं है, क्योंकि अनुभव का कोई दूसरा रूप ही नहीं है। इतना विशेष है कि जब अनुभव करते हैं तो सने सने शरीर में दुख मिटता जाता है और शरीर में सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग बनता है।
दुख मिटता जाता है और सुख होता जाता है। लोक में भी यही पद्धति है। स्वर्ण पाषाण को शुद्ध करें तो उसकी कालिमा मिटती जाती है और उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होता जाता है। यही स्थिति जीव की है। हम जब अपना अनुभव करते हैं अर्थात अपने में होने वाले सुख दुख का अनुभव करते हैं तो दुख मिटता जाता है और सुख होता जाता है। क्योंकि इसी मार्ग को हमने आज तक जाना नहीं है, इसका श्रद्धा नहीं किया है, इसलिए इसकी बार बार पुनरावृत्ति करनी होती है। जब तक इस मार्ग को हम पूरा तय नहीं कर लेते हैं तब तक इस मार्ग की पुनरावृत्ति करते जाना है। तभी का फिर ध्याओ आत्मा सो चारित्र प्रमाण। और आत्मा को ध्यान अर्थात आभ्यंतर अमूर्त शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना, संवेदन करना। ज्ञान से ही कर्मों का नाश है, ये हम तोते की तरह रट तो लेते हैं। शुभोपयोग भी कुशील है, ब्रह्म है, व्यभिचारी वृत्ति है, विस्कुंभ है आदि ऊंचे ऊंचे बोल लेते हैं, रट भी लेते हैं, पर उससे बचने का कोई मार्ग समझ में नहीं आता है, तो उस बोलने का कोई फल नहीं है। हमको जिन वचनों को अपने मुख का विलास मात्र नहीं बनाना है, उसके भाव को यथावत जानकर उसका आचरण करना है। तभी जिनवाणी के अध्ययन का लाभ हमको मिल सकता है। अन्यथा तोते की रट के अलावा कुछ भी नहीं, क्यों आचरण तो फिर विरुद्ध ही होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है तो अनुभव ही करते रहना है। जब आत्मा परमात्मा है तो अपने को परमात्मा मानकर ध्याना है, फिर अन्य परमात्मा का चिंतन करने का कोई फल नहीं है। या तो आत्मा को परमात्मा मानना बंद करें, पर उसमें तो आगम का ही विरोध आता है। मैं आत्मा हूँ तो स्वभाव से परमात्मा हूँ, यह निर्धार हो जाता है। परमात्मा की आराधना करना ही मोक्ष मार्ग है। और परमात्मा आत्मा है और आत्मा अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, और वहाँ अनुभव करते हैं तो सुख दुख के अलावा और कुछ अनुभव में आता नहीं है। तो शरीर में जो सुख दुख अनुभव में आता है उसका ही अनुभव करते रहना, वही मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है। उसमें पर का लक्ष्य नहीं होता है। दुख का अनुभव मिटता जाता है क्योंकि कर्म का विपाक मिटता है, और सुख का अनुभव बढ़ता जाता है। अन्य विकल्पों से कुछ सिद्धि नहीं है, अन्य पदार्थों के आश्रय से कुछ भी सिद्धि नहीं है, अन्य नाना प्रयोग ध्यान के नाम पर करने से भी कुछ सिद्धि नहीं है। ध्यान नाम अनुभव का है, स्वानुभव का है। यही जिनागम का उपदेश है, जिसको हमने हृदय में धारण कर इसका आचरण करना है। अन्य मतों में तो प्राय धर्म का स्वरूप का अंश भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह परमात्मा को कर्ता धर्ता ज्ञाता दृष्टा भोक्ता पता नहीं क्या कुछ माना जाता है। वह अपने स्वरूप की चर्चा ही नहीं है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ जिनागम में आत्मा को परमात्मा कहा, मैंने अपने को परमात्मा कहा, अपने को उपादेय कहा, बाह्य पदार्थों को हे कहा, और अपने अनुभव को मोक्ष मार्ग कहा, तो अपने अनुभव रूप रहना है। और अपने अनुभव के नाम पर अपने आभ्यंतर शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसी का अनुभव होता है। तो उसको हमने अनुभव करते हुए रहना है, उसी का यत्न करना है। यत्न इसलिए कि यत्न नहीं करें तो फिर उपयोग बहिर्मुख होता है, और जब अपने में ठहरने का प्रयत्न करते हैं तो ही ठहर पाते हैं, अन्यथा तो विकल्पों का भरमार है। वृत्ति बार बार बहिर्मुख होती है। जिस किसी विषय को जान लेते हैं उसी को ही आगे आगे जानने का विकल्प बना रहता है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जैसे टीवी के सीरियल में आगे क्या होगा, ऐसे इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थों को जानते हुए आगे क्या होगा ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है।
और ये जिज्ञासा एंडलेस होती है, उसका कोई अंत नहीं। कोई टीवी के सीरियल से जान छुड़ा ले तो भी अखबार पढ़ता है तो उन घटनाओं में आगे क्या होगा। अखबार भी नहीं पढ़े तो खुले नेत्रों से जो कुछ जानने में आता है उसके आगे क्या होगा, ऐसा विकल्प बना रहता है। जहाँ बाहर जानते हुए रहता है तो आगे क्या होगा, इस विकल्प से जीव अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है और जिज्ञासा बनी रहती है, उससे बहिर्मुखता बनी रहती है। और जहाँ बहिर्मुखता बनी रहती है तो स्वानुभव नहीं होता है, और स्वानुभव के स्वरूप को जानता नहीं है तो उसका यत्न भी करता नहीं है। तो अपना मुख अपनी ओर रखकर शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करने का यत्न करिए। यह एक नया संस्कार हमको अपने जीवन में डालना है, क्योंकि यही कार्य हमने नहीं किया है। बाकी तो धर्म करने के नाम पर या सुखी होने के नाम पर इस जीव ने जो भी समझ आया उसमें पूरी शक्ति लगाई है। आखिर सुख पाने के लिए कौन यत्न नहीं करता है। पशु पक्षी भी करते हैं, मक्खी मच्छर भी करते हैं, यहाँ तक वनस्पति काय भी उसकी जड़ें जहाँ पानी की और मिनरल्स हों उसकी ओर जाती है। अर्थात सुख पाने के लिए तो सर्व जीव प्रयत्नशील रहते हैं और बाह्य पदार्थों के आश्रय से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, और वह प्रयत्न विफल ही होता है। तात्कालिक कुछ आराम मिलता है पर उसका अंत विरस होता है। यही धोखा है। प्रारंभ में विषय सुख से लगते हैं पर उसका अंत विरस होता है, उससे कर्मों का बंधन होता है और उसके उदय में शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। बाहर में प्रतिकूल प्रसंग मिलते हैं। तो विषय सुख से बचना है, उससे बचने के लिए इंद्रिय ज्ञान से बचना है, और इंद्रिय ज्ञान से बचने के लिए अपने शरीर में आकर जो भी सुख दुख की स्थिति अनुभव में आती है उसी का अनुभव करते हुए रहना है। जहाँ मुख अपनी ओर करते हैं तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होने लगता है। तो सुख हो या दुख हो शरीर में, उसमें संभाव धारण करके दोनों स्थितियों में बने रहना है। सुख में दुख में दोनों में ही अपने पर बने रहना है। बाह्य सुख दुख की चर्चा नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करके अपने शरीर में विभिन्न भागों में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका भेदभाव नहीं करके उसका मात्र अनुभव कर लेना है। बहिर्मुख नहीं होना है, बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं करना है, बाहर की दुनिया को नहीं जानना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को जानने का अंत नहीं आ सकता है। क्योंकि पदार्थ परिणमनशील है तो उनका नूतन नूतन रूप जानने का विकल्प बना ही रहेगा। जिज्ञासा कभी शांत नहीं हो सकती। पदार्थ एक जैसे ही बने रहें तो जिज्ञासा शांत भी हो सकती है, लेकिन प्रतिपल विश्व बाहर बदल रहा है तो हम प्रतिपल बदलते हुए विश्व को जानने में लगे रहते हैं और ये क्रम बना ही रहता है। हम बहिर्मुख बने ही रहते हैं। तो बहिर्मुखता का अंत कहीं नहीं है, तो संसार अनंत होता है। अंतर्मुख होकर ही कर्मों का नाश होता है और हम पूर्ण सुख को पा लेते हैं। अपने साध्य सुख की प्राप्ति हो जाती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने ही मुखमंडल के विभिन्न भागों में अलग अलग संवेदना मिलती है और सब जीवों को संवेदना भिन्न भिन्न प्रकार की भी मिलती है। किसी को सिर में वेदना है, किसी को आंखों में, किसी को कानों में, किसी को दांतों में, किसी को किसी भाग में सुख है, किसी को किसी भाग में सुख है। क्योंकि कर्मों की स्थिति सब जीवों के नियम से अलग अलग होती है। एक जीव की कर्म की स्थिति दूसरे जीव की कर्म की स्थिति से नहीं मिलती है।
कारण कि पुद्गल के अनंत भेद हैं, पुद्गल नाना प्रकार के हैं, तो उसके संबंध से जीव भी नाना प्रकार के होते हैं। एक जीव के मूर्त शरीर की मिलावट अन्य जीव के मूर्त शरीर से कदापि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बाहर में विचित्रता बनी रहती है और उसको जानने का अंत कभी नहीं आ सकता है। और स्वरूप से च्युत रहने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो सुख नहीं मिलता है तो दुख ही मिलता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। आप अनुभव तो कर ही लेंगे यदि अनुभव को मोक्ष का मार्ग जान लेंगे, अन्य क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे और अनुभव के स्वरूप को भी जान लेंगे कि केवल अपने शरीर में होने वाले शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर लेना ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा यदि युक्ति से अनुभव से आप जान लेते हैं तो फिर स्वाधीनता से बिना पराश्रय के, बिना किसी का ध्यान कराए आप ध्यान ही करेंगे। ध्यान के बिना आपको रहना इष्ट नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर ध्यान सहज होने लगेगा। सुख भी उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा, पर अवलंबन समाप्त होता जाएगा, स्वावलंबन बढ़ता जाएगा। नासिका भाग पर आइए। यथार्थ मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि नहीं होने से हमको उस मार्ग की प्रसिद्धि अपने भीतर करना है और वह प्रसिद्धि स्वानुभव से ही होती है, थियोरेटिकल ज्ञान मात्र से नहीं होती है। प्रयोग से ही हम उसका निर्धार कर पाते हैं, अनुभव से ही प्रमाणता होती है। तो ये जो मोक्ष का मार्ग है इसको अनुभव से प्रमाणित करिए। अपना मुख अपनी ओर लाकर जो भी शरीर में सुख दुख की स्थिति विभिन्न भागों में है उसका जरा ठहर कर अनुभव करिए, तो आपको लगेगा कि विकल्पों का समन हो रहा है, रागादिक दोषों से आप मुक्त हो रहे हैं। और जब रागादिक दोष नहीं है, विकल्प नहीं है, तनाव नहीं है, तो आप स्वस्थ होने लगते हैं और जब स्वस्थ होते हैं तो आपको सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। इस प्रकार युक्ति से और अनुभव से मोक्ष मार्ग को प्रमाणित कर हमें उस मोक्ष मार्ग पर चलते रहना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग के संबंध में प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। भली प्रकार मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निर्धार कर उस पर दृढ़ श्रद्धान करना है। परमावगाढ़ श्रद्धान हो तो फिर उसका कभी नाश नहीं होता है। हमें मिथ्या श्रद्धान उत्पन्न करने वाले दर्शन मोह को मूल से खत्म करके पूर्ण यथार्थ सम्यक ज्ञान करना है, जिससे फिर अन्य कार्यों में सुख बुद्धि नहीं हो, अन्य कार्यों को हम धर्म नहीं माने, स्वानुभव को ही धर्म माने, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने को ही मोक्ष मार्ग माने, तो फिर अंतर्मुखता बनी रहती है, हम बहिर्मुख नहीं होते हैं, रागादिक दोषों के उत्पत्ति नहीं होती है और अपना मुख अपनी ओर करने में किसी पर की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, कोई विशेष स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती है, नाना पदार्थों के त्याग की आवश्यकता भी नहीं होती है। जब चाहें तब हम अपना संवेदन करना प्रारंभ कर सकते हैं, शारीरिक सुख दुख का संवेदन कर सकते हैं। जब चाहें तब आप कर्मों का नाश कर सकते हैं, निर्जरा के मार्ग पर आ सकते हैं, संवर के मार्ग पर आ सकते हैं, बंद को रोक सकते हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। हर भाग में हमको सुख दुख की दशा मिलती है, इसलिए हर भाग
का अनुभव करना, वहां के सुख दुख का अनुभव करना मोक्ष मार्ग बनता है। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल। बच्चा भी अनुभव कर सकता है कि उसके शरीर के विभिन्न भागों में आराम है या वेदना है। इसलिए 8 साल का बालक भी पूर्व में मार्ग जाना हो तो अनुभव करके एक मुहूर्त मात्र में परमात्मा पद को पा सकता है। सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, ये सब अपना स्वरूप है, पर की चर्चा नहीं है। जो सुख दुख रूप से अनुभव में आता है वह अपना अमूर्त शरीर है, अपने आत्म प्रदेशों से रचा हुआ शरीर है। उसमें पुद्गल की वार्ता नहीं है। पुद्गल से तो संसार यात्रा होती है, इसलिए उसकी यात्रा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। ये भी निर्धार हो जाता है कि मोक्ष मार्ग के लिए वास्तव में बहुत शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, बाहर की बहुत क्रियाओं की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये स्वानुभव का मार्ग सहज है, सरल है, बिना परावलंबन का है, बिना बहिर्मुखता का है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। बाह्य कार्यों से निवृत्ति लेना योग्य है, क्योंकि तभी फिर हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का संवेदन करने का समय पा सकते हैं। अन्यथा बाह्य कार्यों में रहते हुए अमूल्य मनुष्य जन्म को हम नष्ट ही करते हैं। इससे कर्मों का बंधन करके फिर अधोगति में ही जाते हैं। इसलिए बाह्य आरंभ परिग्रह में अपना समय नष्ट नहीं करके स्वानुभव में ही सारा यत्न करना है। अपने को कर्मों के बंधन से बचाना है और पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग पर बने रहने के लिए ही रात दिन प्रयत्न करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।